हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर मनी। और ये जो चैप्टर है ये हमारे इस बार टर्म 1 के सिलेबस में आने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हमारे सारे। 40 मार्क्स का हमारा जो है पेपर आएगा और जिसके लिए हमें 90 मिनट्स टाइम मिलेगा। अब ये जो चैप्टर है मैं ये टी आर जैन की बुक से आपको करवाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है और ये चैप्टर का पार्ट 1 है। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सो दैट विदाउट गेटिंग लेट लेट अस गो टू द चैप्टर। ओके गाइज, तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम मनी है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो इसी बारे में होगा, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मनी का मीनिंग कि मनी का मतलब क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके इवोल्यूशन को, किस तरह से मनी का विकास हुआ, किस क्रम में जो है मनी का विकास हुआ है। हिंदी में हम मनी को मुद्रा कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। अब एक ऐसी चीज जो कि कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है एक्सचेंज के मीडियम के रूप में, वो मनी कहलाती है। अब इस बात का क्या मतलब है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रुपी इन इंडिया इज मनी। भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो 1 रुपया है, 1 रुपये का जो कॉइन है, वो हमारे लिए क्या है, वो मनी है। एज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हियर। अब यहाँ पे इसको मनी क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि कॉमनली उसको एक्सेप्ट किया जाता है 1 रुपये के रूप में। अगर हम 1 रुपये को कहीं पे भी लेके जाते हैं तो उसको सभी एक्सेप्ट करते हैं। लाइकवाइज अ डॉलर इन यूएसए इज मनी एज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज देयर। इसी तरह से अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे जो डॉलर है उसको मनी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे जो डॉलर है यूएसए के अंदर वो भी कॉमनली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। अब यहाँ पे एक हमारे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय का माध्यम। विनिमय मतलब लेन देन। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करने के लिए जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम माध्यम बना रहे हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, वो हमारे लिए क्या है, मनी है। अब आगे हम बात करते हैं। इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब पुराने टाइम में तो क्या होता था कि जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं के बदले में वस्तु एक्सचेंज की जाती थी। मतलब किसी एक व्यक्ति को एक वस्तु की जरूरत है तो बदले में वो उसको दूसरी वस्तु दे देता था और वहां पे एक्सचेंज हो जाता था। देयर वॉज नो मनी, और वहां पे उस टाइम कोई भी पैसे का प्रचलन नहीं था। दस अ कोबलर वुड मेक शूज इन रिटर्न टू वीट फ्रॉम द फार्मर। अब मान लीजिए कोई कोबलर है, वो शूज बनाएगा किसके बदले में, फार्मर से व्हीट लेके। अब फार्मर को जरूरत है जूते की, शूज की, लेकिन यहाँ पे कोबलर को जरूरत किस चीज की है, गेहूं की है, व्हीट की है। तो वो आपस में इन दोनों चीजों को एक्सचेंज करेंगे। शूज के बदले में यहाँ पे व्हीट को एक्सचेंज किया जा रहा है। अ फार्म वर्कर वुड गेट ग्रेन एज अ रिवार्ड फॉर हिज लेबर। अब देखिए, मान लीजिए कोई फार्म वर्कर है, खेत के अंदर काम करने वाला कोई कर्मचारी है, उसको अपने लेबर के बदले में, काम के बदले में क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, एंड सो ऑन। और इसी तरह से दूसरे जो हैं लोग एक दूसरे के साथ वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय किया करते थे, लेन देन किया करते थे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल इसके लिए ले सकते हैं। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम। और एक्सचेंज का, विनिमय का, लेन देन का यही सिस्टम क्या कहलाया, बार्टर सिस्टम कहलाया, जिसको हम हिंदी में वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु का वस्तु से विनिमय कहते हैं। बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वांट्स एंड ग्रेटर नीड फॉर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, अ सिस्टम वेयर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन देखिए, टाइम के साथ क्या हुआ, हमारी जो जरूरतें थी, हमारी जो वांट्स थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और साथ साथ जो एक्सचेंज करने का, हमारा एक्सचेंज की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। एक चीज़ के बदले में दूसरी की चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ रही थी। तो उससे क्या हुआ, बार्टर सिस्टम आया। जो बार्टर सिस्टम था, मतलब बार्टर सिस्टम जैसे कि मैंने बताया, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर अ सिस्टम एक इस तरह की प्रणाली वेयर गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां पे वस्तुओं के बदले वस्तुओं का एक्सचेंज किया जाता है, प्रूव्ड टू बी एन इनएफिशिएंट सिस्टम। अब ये क्या साबित हुआ, एक अपर्याप्त जो है माध्यम हमारे लिए साबित हुआ। क्योंकि देखिए, बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास हमारी जरूरत की वस्तु है, और
यहाँ पे देखिए एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिसके व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं, उसके ज़रूरत की चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए, तभी तो हम उससे लेन-देन कर सकते हैं। या फिर हमारी चीज़ दे के हम उससे क्या वापस ले रहे हैं। तो लेन-देन के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही पक्षों के पास जो है ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, जो दूसरे विपक्ष वाले बंदे को ज़रूरत है। इट इज़ देन व्हाट वी इन्वेंटेड मनी, और इसी वजह से हमने किसको इन्वेंट किया, हमने मनी को इन्वेंट किया। अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको एक कॉमन मीडियम माना जाता है एक्सचेंज का। नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स, अब वस्तुओं के बदले कोई वस्तु नहीं बेची जाती। इंस्टीड गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी, बल्कि क्या किया जाता है, जो वस्तुएं हैं वो बेची जाती है मनी के लिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमारे पास पैसा है, हम सीधे गए, हमने शॉपकीपर को पैसा दिया, सामान लिया। उसके बाद इसी तरह से अगर हमने कोई चीज़ बेचनी है, हमने हमारी चीज़ दी, बदले में उससे पैसा एक्सेप्ट किया। इसके लिए हमें कोई भी दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, बेचने के लिए। हमारे पास मनी है, हम मनी से कहीं पे भी जाके मनी को, क्योंकि क्योंकि मनी को तो सब एक्सेप्ट करते हैं ना। अब इसके लिए हमें किसी स्पेशल किसी व्यक्ति को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो मनी है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई। इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस्ड एज मनी। अभी की अगर हम बात करें तो जो हमारे गोल्ड, उसके बाद जो है, जब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम के बाद क्या चीज़ आई, कॉइन्स आए गोल्ड के, सिल्वर के, मनी के रूप में। जैसे हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो कॉइन्स बनवाते थे गोल्ड के और सिल्वर के, मनी के रूप में उनका यूज़ किया जाता था। सब्सिक्वेंटली अलॉय मेटल वाज यूज्ड फॉर कॉइनेज अलोंग विद पेपर मनी। और उसके बाद जो है क्या हुआ, यहाँ पे जो है पेपर मनी का यूज़ होने लगा। पेपर मनी का मतलब हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे 500 रुपये का नोट हो गया, हमारे 1000 रुपये का नोट हो गया। एंड नाउ इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। लेकिन उसके बाद जो एज आई है वो किस चीज़ की आई है, वो प्लास्टिक मनी की एज आई है। अब हम प्लास्टिक मनी का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक मनी में हम किस किस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश कार्ड्स। अब हमारे पास कैश कार्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ई मनी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी। अब हम क्या करते हैं, मनी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास गूगल पे है, हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह पैसे को बड़े आसानी से पहुंचा देते हैं। उसको हमें कैश के रूप में भी अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भी हैं, बाय वे ऑफ क्रेडिट, डेबिट, एंट्रीज इन बैंक अकाउंट्स। दस द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। अब अगर बात करें मनी की ओरिजिन की या फिर उसके इवोल्यूशन की, वो किससे रिलेटेड है, वो मनी, वो एक्सचेंज को, विनिमय को, लेन देन को सुविधाजनक बनाने की ज़रूरत से रिलेटेड है। जैसे जैसे हमें ज़्यादा ज़रूरत हुई एक्सचेंज की, तो वैसे वैसे हमने जो है मनी का इवोल्यूशन किया, वैसे वैसे हमने मनी को अपने तरीके से उसको एक तरह से फैसिलिटेट कर लिया। चलिए, तो हम बात कर रहे थे जो मनी है वो अभी जो है उसको इन्वेंट किया था। इन्वेंट जब उसको किया गया था तो वो सबसे मेन उसका काम था मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, कि वो हमारे लिए लेन देन का माध्यम थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने मनी का यूज़ करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये और दूसरे भी काम करती है, और भी दूसरे काम होते हैं हमारे मनी के। तो सबसे पहले हम बात करें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बाद मनी इज़ यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमारे पास मनी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि हम भैंस के रूप में, अनाज के रूप में चीज़ों को स्टोर करके रखेंगे। अब ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, देखिए टाइम के साथ उनकी वैल्यू घट जाती है। लेकिन मनी को अगर हम हमारे पास रखें, 1 साल रखें, 2 साल रखें, तो मनी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो वैसी की वैसी रहती है। इसीलिए मनी का एक काम क्या हुआ, स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू का स्टोर करके रखती है। यहाँ पे वैल्यू है हमारे लिए, जितना पैसा हमारे पास है, जितनी मुद्रा हमारे पास है, उसकी एक वैल्यू है और उसकी वैल्यू सेम रहती है। अगर मान लीजिए हमने एक भैंस को रख लिया वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में, तो हो सकता है वो बीमार हो जाए, उसको खाना पिलाना भी पड़ता है। इसी तरह से मान लो हम कोई अनाज वगैरह घर में रख ले तो ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको हम नहीं स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अनाज भी टाइम के साथ खराब हो जाता है, उसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह भी चाहिए होती है। और मनी इज़ यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मनी का यूज सेविंग के
इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया गया। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें मनी के फंक्शन की, तो क्या है, मनी इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मेजरमेंट करने के लिए भी मनी का यूज होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो है मनी अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ वस्तु के बदले वस्तु दे रहे हैं। तो मान लीजिए हमने खरीदना है अनाज और बदले में हम ले रहे हैं किसी से, बदले में उसको दे रहे हैं हम बकरी। तो बकरी का और अनाज का मेजरमेंट हम किस तरह से करें कि वो इक्वल है, कितना अनाज हम बकरी के बदले में दें कि यूं लगे कि यहाँ पे एक तरह से मेजरमेंट हो जाए कि इतना अनाज जो है बकरी के बदले में दिया जाएगा। लेकिन अगर मनी हमारे पास है तो हम बोल सकते हैं कि बकरी 2000 की है, जो हमारे गेहूं है वो 10,000 के हैं। इस तरह से जो मेजर है वैल्यू का, वो भी हमारे मनी के द्वारा हो पाया है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वस्तुओं के और सर्विसेज का जो वैल्यू है वो हमारे मनी के रूप में जो है एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट इसके अगर हम वर्क की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो क्या है, मनी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। देखिए, डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है ऐसी पेमेंट्स जो कि हमने भविष्य में करनी है, फ्यूचर में किसी को हमने फॉर एग्जांपल हमने किसी को किराया देना है फ्यूचर में, या फिर हमने लोन का जो है हमने ब्याज भरना है फ्यूचर में। तो डिफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर। तो ऐसी पेमेंट्स, ऐसे भुगतान जो कि भविष्य में किए जाते हैं। Owing to its multiple functions, money has acquired a wider definition than merely a medium of exchange. इसी तरह से जब हमने मल्टीपल फंक्शंस देखे मनी के, तो हमें क्या पता चला कि हमारी जो मनी है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना होके इसकी जो डेफिनेशन है वो वाइडर होनी चाहिए। वाइडर कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मनी है वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स है। It is defined as an instrument that serves as a medium of exchange, store of value, measure of value and standard for deferred payments. Briefly, it is said that the money is what money does. अगर हम शॉर्ट में बताएं तो मनी क्या होती है, मनी वो है जो कि मनी करती है। मतलब जो काम मनी करती है उसे ही हम मनी कह देते हैं। जितने भी फंक्शन हमारी मनी कर रही है उसको हम मनी कहते हैं। ओके गाइस, तो हमने आज की वीडियो में मनी के बारे में पढ़ा, मनी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।